अच्छा, व्यासपीठ के सामने बैठना चाहिए, ये भी कहा गया है। टीवी के सामने बैठते हो आप लोग ना, तभी तो टीवी में दिखाई पड़ता है सब। अब टीवी के बगल में बैठ जाओ, कुछ दिखाई पड़ेगा? सुनाई तो पड़ेगा, पर दिखाई पड़ेगा क्या? कुछ नहीं दिखाई पड़ेगा। पीछे बैठ जाओ टीवी के, टीवी के पीछे तो कोई जगह ही नहीं होती है जी। आजकल दीवार में है, वॉल आ गया है, दीवार में लगा दिया टीवी। पहले होती थी जो वो छोटी टीवी होती है ना, बड़ी सी डब्बा बॉक्स, उसके पीछे भी कई लोग बैठते थे पहले। तो व्यासपीठ के सामने बैठना चाहिए, सन्मुख। सामने क्यों बैठकर कथा श्रवण करनी चाहिए? श्री राधे गोस्वामी तुलसीदास जी ने बताया है क्या? सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, तो जन्म कोटि अघ नासं तबहि, जन्म कोटि अघ नासं तबहि। आपके करोड़ों जन्मों का जो अघ है अर्थात पाप, अघ किसे कहते हैं? पाप को कहते हैं, वह समाप्त हो जाता है। कब? जब भगवान के सन्मुख आते हैं हम सभी लोग। इसलिए व्यासपीठ क्या है? ठाकुर जी विराजमान है, तो हम उनके सामने बैठते हैं। और जीवन में जो दुख मिलता है, जो कष्ट मिलता है ना, वो हमारे इस शरीर के द्वारा जाने अनजाने में किए हुए पाप का ही फल होता है। तो आपका पाप समाप्त करना है मुझे, जो आपके जीवन में जाने अनजाने, जैसे मान लो आप चल रहे हो, रास्ते में कोई आपके पैरों के नीचे कोई चींटी आ गई, दब गई, खत्म हो गई। अनजाने में किया हुआ पाप, जानबूझ के भी लोग पाप करते हैं। तो जाने अनजाने में जो भी पाप है वह सब समाप्त होना चाहिए। यदि जीवन में आनंद लाना है तो, यदि जीवन में आपको सुख लाना है तो पाप समाप्त करो। अब पाप समाप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सन्मुख होई जीव मोहि जबहि। आ जाओ मेरे प्यारे, मेरे सन्मुख आ जाओ। कौन कह रहा है? परमात्मा भगवान राम कह रहे हैं, आओ मेरे संसार वालों, मेरे प्राण प्रियतम आ जाओ। तो सन्मुख आ जाओ।